मित्रों, अलग अलग वीडियो में हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र से हमें 7 कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आयु, प्राणाम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चसम। ये 7 चीज़ें हमें गायत्री मंत्र की साधना से प्राप्त होती हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए द्रविणम के बारे में बताएंगे। द्रविणम यानी धन, वैभव, लक्ष्मी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनें कि किस प्रकार से गायत्री साधना से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र से हमें 7 चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये 7 चीज़ें हमें कब प्राप्त होती हैं? जब आपकी पात्रता विकसित होती है। जब तक आपकी पात्रता नहीं होगी, जब तक आपकी पात्रता विकसित नहीं होगी, तब तक ईश्वर आपको कभी भी कुछ भी नहीं देता है। आपके घर में यदि आपके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं और उनमें यदि किसी प्रकार की कोई भी पात्रता नहीं होगी तो आप अपनी प्रॉपर्टी उनके ऊपर छोड़ करके नहीं जाएंगे। भले छोटे बच्चे में वो पात्रता होगी तो आप उसको दे करके जाएंगे। कुपात्र को कभी भी अभिभावक अपनी प्रॉपर्टी को नहीं देते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर है, प्रकृति है। जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं होती तब तक वो हमें वो चीज़ें नहीं देती। तो साधना के द्वारा साधक अपनी पात्रता को विकसित करता है और जब पात्रता उसकी विकसित हो जाती है तब फिर उसके अंदर जीवन को जीने की कला आने लगती है कि पैसे को हमें कहाँ उपयोग करना है, धन का हमें कहाँ सही उपयोग करना है। अन्यथा क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है अपने हाथ से ही परेशानी में पड़ते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आपके घर में टीवी आए, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप मकान खरीदें, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप कार खरीदें, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप फ्रिज खरीदें। आज के युग में इतनी भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें आ गई हैं कि हर आदमी एक दूसरे की नकल करने में, एक दूसरे के दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी स्थिति तो है नहीं और हमने कर्ज कर लिया और कर्ज करने के बाद में हमारे पास में उसको चुकाने का भी साधन नहीं है, उतनी हमारी आय नहीं है कि हम उस पैसे को दे सकें। किस्त बनवा ली लेकिन किस्त नहीं पटा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसकी आर्थिक समस्याएं और ज़्यादा घिरते हुए चली जाती हैं। और जब आर्थिक समस्याएं हम अपने हाथ से उनको मोल ले लेते हैं, उसके पश्चात फिर पंडितों के चक्कर काटते हैं और जो थोड़ी बहुत धनराशि बचनी चाहिए वो उसमें हम खर्च कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री का जो साधक होता है उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है कि वो थोड़े से में ही संतोष करना प्रारंभ कर देता है। संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोषी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। वो अपने पैसे का अपव्यय नहीं करता। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है और वो देखता है कि मेरी चद्दर कितनी है, उतना ही वो पैर पसारता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका जीवन का संतुलन नहीं बिगड़ता, उसका संतुलन सही तरीके से बना रहता है। तो ये तो हुई उसके अंदर की चिंतन की बात। अब इसके बाद में जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता उसके कभी भी किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं रुकते हैं। ये ईश्वरी एक दिव्य प्रेरणा रहती है। कुछ इस प्रकार की देवी शक्तियाँ काम करती हैं गायत्री साधक के साथ में, जो हमने अपने जीवन में एक बार नहीं हजारों बार देखी हैं कि जब भी कभी भी किसी भी समस्या में हम पड़ जाते हैं और हमारे पास में यदि अर्थ की कमी है तो वो कहाँ से पूरी कर देती माता, इसका हमें पता नहीं चलता। तो गायत्री के साधक का कभी भी कोई भी कार्य रुकता नहीं है,
चाहे कितनी भी धनराशि की उसको आवश्यकता हो, क्योंकि उसका आचार विचार, उसके उठने बैठने के तरीके, लोगों को उसके ऊपर एक विश्वास हो जाता है। और जब आपके ऊपर किसी का विश्वास हो जाता है और फिर आप किसी से यदि कोई धनराशि मांगते हैं तो वो तुरंत आपको दे देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि इस व्यक्ति को पैसा देने से हमारा पैसा डूबेगा नहीं। और वो व्यक्ति जो साधक स्तर का होता है, जब किसी से पैसा लेता है तो अपनी ज़रूरतों को कम करके और फिर सबसे पहले उसकी धनराशि को लौटाता है। तो गायत्री के साधक के पास में कभी अर्थ की कमी नहीं होती, न किसी प्रकार की वैभव की कमी होती है। यह है कि उसका चिंतन बदल जाता है, जितना होता है उतने में ही वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो मित्रों, आप गायत्री की साधना यदि करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अर्थ की कमी नहीं रहेगी। ये अथर्ववेद में ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है कि आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, यानी द्रविड़म माने द्रव्य। तो ऐसी चीज़ें जो है वो गायत्री माता आपको देती है, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है। तो निश्चित रूप से गायत्री का साधक कभी भी न कर्ज में रहेगा और ना ही उसकी कोई समस्या अधूरी रहेगी, उसकी सारी समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाएगा। इसलिए आप गायत्री की साधना करें और अपनी पात्रता को विकसित करें। जब तक आपकी पात्रता विकसित नहीं होगी तब तक वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। मित्रों, आशा है कि हमारे विचार आपको अच्छे लगते होंगे और यदि आप हमारे विचारों से सहमत रहते हैं तो इन वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें। यदि आप हमारे परिवार से, हमारे चैनल से पहले जुड़े हैं, आप अभी हमारा वीडियो देखना प्रारंभ किए हैं, तो तुरंत जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नित्य नए आने वाली अच्छी जानकारियों से आप वंचित ना रह सकें। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।